साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर को ग्रंथ खरीदने का मतलब किताबें खरीदने का बहुत शौक था और उन्होंने अमेरिका में करीब 2000 ग्रंथ खरीदे थे और उन ग्रंथों को अपने एक दोस्त के द्वारा भारत भेजा था, जिसमें अधिकांश ग्रंथ गायब हो गए थे। कुछ ही ग्रंथ उनके हाथ लगे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बताई गई थी वो थी कि लाला लाजपत राय अमेरिका में भीमराव अंबेडकर से मिले और उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने बड़ी ही शालीनता से उनके अनुरोध को, उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तीसरा जो बात बताई गई थी वो है कि अमेरिका में 14वां संविधान संशोधन हुआ था और उस संशोधन का मुख्य मतलब था गुलामी खत्म करना। उसका प्रभाव डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा था और इसी के साथ साथ जो गुलामी खत्म करने से संबंधित था तथा निग्रो उद्धारकर्ता बूटर टी यानी निग्रो पर जो अत्याचार अन्याय होता था उनका उद्धारकर्ता बुकर टी की मृत्यु का भी प्रभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पड़ा था। चौथा जो प्रभाव पड़ा है, अमेरिका में अध्ययन पूरा होते ही 1916 में उन्होंने वापसी की। साथियों, जब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में अध्ययन के दौरान लंदन में कानून और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की अनुमति बड़ौदा नरेश से प्राप्त कर ली थी कि अमेरिका से वो लंदन में जाकर के कानून की और अर्थशास्त्र की लॉ एंड इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसकी अनुमति बड़ौदा नरेश ने दे दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे तो ब्रिटिश गुप्तचरों ने डॉक्टर अंबेडकर की विधिवत तलाशी ली, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में क्रांतिकारियों के बीच रहकर लंदन आए थे, ऐसा उनका मानना था। ऐसा क्यों मानना था कि उस समय जो युद्ध चल रहा था तो जर्मनी अमेरिका एक तरफ थे, लंदन अलग, इंग्लैंड अलग था। तो लोगों को, ब्रिटिश खुफिया को ये डर था, आशंका थी कि अमेरिका के गुप्तचर से कहीं डॉक्टर अंबेडकर के संबंध तो नहीं है, कोई मेल जोल तो नहीं है, इसलिए इनकी विधिवत तलाशी ली गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन जाकर के कानून का अध्ययन करने के लिए ग्रेज इन में अपना एडमिशन कराया था। यानी लॉ कहाँ से कर रहे थे, कानून कहाँ से, ग्रेज इन में। और उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस संस्था में भी अर्थशास्त्र अध्ययन करने के लिए प्रवेश प्राप्त कर लिया था। यानी एक साथ दो लॉ कहाँ, ग्रेज इन में, और इकोनॉमिक्स दूसरे स्कूल में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस संस्था में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया था। डॉक्टर अंबेडकर की अर्थशास्त्र विषय में प्रकृति देखकर, उनकी रुचि देखकर, उनका लगाव देखकर, उनकी अध्ययन क्षमता देखकर वहाँ के प्राध्यापक ने उन्हें एक परीक्षा में नाम बैठने की सहूलियत दी और डीएससी की परीक्षा की सिद्धता करने के लिए उन्हें परमिशन दे दी, अनुज्ञा दे दी। लेकिन अध्ययन आरंभ करते ही उनकी ओर दुर्भाग्य मुड़ गया। ये दुर्भाग्य क्या है? जैसे उन्होंने इसी बीच बड़ौदा के दीवान के पद पर मन भाई मेहता की नियुक्ति हुई। वे 9 मई 1916 से 10 फरवरी 1927 तक इसी पद पर बड़ौदा में रहे। बड़ौदा के इस नए दीवान ने अंबेडकर को सूचित किया कि छात्रवृत्ति की निर्धारित कालावधि समाप्त हो गई है, इसलिए आप भारत लौट आए। इस आदेश पत्र को पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर को भारी धक्का पहुंचा। यद्यपि कुछ भी हो, अध्ययन के लिए लंदन वापस लौटने का मन में संकल्प कर उन्होंने 1917 में 4 वर्षों के अंदर पुनः अध्ययन शुरू करने की अनुमति लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ली। यानी लंदन छोड़ने से पहले उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से
इस बात की अनुमति प्राप्त कर ली कि वो दोबारा लंदन आकर के इस अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। उसकी अनुमति लंदन विश्वविद्यालय ने दे दी थी। वो तुरंत भारत लौटने के लिए तैयार हो गए। वह मार्सेलिस में कैंसर हिंद जहाज में बैठ गए भारत आने के लिए। उस समय जर्मनी द्वारा की गई बम वर्षा और पनडुब्बी का विनाश करने के कारण सभी जगह हाहाकार मचा हुआ था। समुद्री पर्यटन में अत्यंत खतरे से देखा जा रहा था। इस समय भूमध्य सागर में एक जहाज समुद्री सुरंग में डुबो दिया गया। समुद्री सुरंग में डुबो दिए जाने की खबर बम्बई के अंबेडकर परिवार ने पढ़कर बहुत ज़्यादा चिंतित, भयभीत, आतंकित हो गए। अंबेडकर के परिवार के लोगों द्वारा तथा उनके चाहने वाले लोगों द्वारा अनेकों अनेक तार कर लंदन भेजकर अंबेडकर की खैरियत जाननी चाहिए। तो पता चला कि अंबेडकर जिस जहाज में यात्रा कर रहे थे वो सुरक्षित है। यह मालूम होने पर अंबेडकर के परिवारजनों तथा प्रियजनों को शांति और तसल्ली मिली। जो जहाज समुद्र में डुबोया गया था उसमें डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ सामान था। आप जानते हैं कि अंबेडकर का सामान या उनकी जायदाद क्या हो सकती है? सिर्फ किताबें। उनके ग्रंथ के अतिरिक्त उनके पास क्या हो सकता था? ये घटनाक्रम उस समय का है जब जर्मन सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार को हर तरफ से नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उस समय समुद्री यातायात खतरे से खाली नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति में बड़ौदा के दीवान मन भाई पटेल यदि मानवतावादी विचारधारा के होते तो बड़ौदा नरेश से परिस्थितियों का हवाला देकर छात्रवृत्ति की अवधि का इजाफा करा लेते, समयावधि बढ़वा लेते। लेकिन मन भाई पटेल जो ठहरे मनवादी विचारधारा के, मनवादी मानसिकता के, उन्हें ये कतई रास नहीं आ रहा था कि महार का बेटा, अस्पृश्य का बेटा लंदन में अर्थशास्त्र का अध्ययन कर डिग्रियां हासिल करे। उनको जिस मौके की तलाश थी वह मौका मिलते ही उन्होंने अपना तीर चला दिया और डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बड़ा उस आदेश से आघात लगा था। उन्हें अपना अध्ययन बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ के विश्वविद्यालय से अपनी स्थिति स्पष्ट करके 4 साल के अंदर पुनः आकर डिग्री हासिल करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ये डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी जीत थी। यहाँ पर एक कहावत चरितार्थ तो होती है कि आपकी नीति और नीयत अच्छी है तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या मनु भाई मेहता को नहीं चाहिए था कि वो स्कॉलरशिप की अवधि बढ़वा देते? ये थी मनु भाई मेहता, दीवान बड़ौदा नरेश, कहता कि इस समय युद्ध चल रहा है, प्रथम युद्ध चल रहा है, पनडुब्बियों को डुबोया जा रहा है, बम वर्षा हो रही है। ऐसे में अंबेडकर का लंदन से वापस आना खतरे से खाली नहीं है। तो मानवता हृदय के सम्राट बड़ौदा नरेश तत्काल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का की स्कॉलरशिप का समय निश्चित बढ़ा देते। ऐसा हमारा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है इस पर टिप्पणी जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक करें तथा प्रकाश के राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।